बात है, 2000 लोग और डेडिकेटेड 2000 लोग बोलना पड़ेगा। मतलब 6:45 सब लोग आप लॉग इन कर लेते हैं। कितने बजे उठते हैं आप लोग? कभी इतना लगातार उठे हैं? मैं तो नहीं उठा था। लास्ट 29 डेज एवरी डे मॉर्निंग। इतना तो अगर हम लोग स्कूल के टाइम में किए होते तो आज बड़े पोस्ट पे होते हैं। बट फिकर माई लाइफ स्टाइल आपको उससे भी बड़ी पोस्ट देने वाला है आने वाले दिनों में, हम सब। तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। 2000 लोग आज हम लोग एक साथ सुन रहे, एवरी डे 2000 घंटे हम लोग साथ में बिता रहे हैं। ये सबकी एनर्जी एक में को वाइब्रेट होती है। पूरे वीडियोस आपको देखते रहता हूँ, एक दूसरे स्क्रीन पे पूरा वीडियो चलते रहता है। कितने लोग अपना वीडियो बंद कर रखे, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि लोग वीडियो बंद क्यों रखते हैं। पक्का आप तैयार होके नहीं आते होंगे, यही एक कारण हो सकता है, बाकी दूसरा तो कोई कारण है ही नहीं। एकदम अब भी उठे होंगे, अपने चालू कर दिया होगा, तो आलस थोड़ा सा जितना दूर भाग, क्योंकि आपका अगर डाउनलाइन अगर यहाँ पर है तो भी देख रहा है, आपको सर्च कर रहा है, अपलाइन है तो वो भी सर्च कर रहा है, क्रॉस लाइन है तो वो भी सर्च कर रहा है। और हम लोग एक्टिव रहने के लिए ये प्रोग्राम को स्टार्टअप किया और आज बहुत बड़े लेवल पे आप लोगों ने इसको प्रमोट किया है, तो आप इसका एंजॉय भी उतना ही करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यस, तो स्टार सिल्वर तो एकदम दिमाग में भी छप गया है लोगों के। हमारा क्रिएटर ग्रुप इतना बढ़िया लेवल पे इसलिए शॉर्ट टर्म में आगे गया क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार सिल्वर हमारे टीम में थे। मतलब आज से करीबन 2 साल पहले हम लोगों ने सिर्फ स्टार सिल्वर का मीटिंग लेने के लिए आलोक सर को बुलाया था, तब 250 स्टार सिल्वर थे। मतलब आप सोचो, इंडिया में पहली बार हमने सिर्फ स्टार सिल्वर लोगों का मीटिंग लिया था, तो कैसे एक स्टेबिलिटी आता है। तो अगर आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप भी अपनी टीम में स्टार सिल्वर जितने ज्यादा आप बना सकते हैं, उतना ज्यादा स्टार सिल्वर हमको इस बिजनेस में बनाना है। और यही सफलता की पहली मैदान है। और अगर आपका अमर स्टार सिल्वर बनता है, आपका अकबर अगर स्टार सिल्वर बनता है, और अगर आपका एंथनी अगर स्टार सिल्वर बनता है, तो मिनिमम से मिनिमम लेवल पे आपको एक महीने का कम से कम 9 लाख रुपए, 9 लाख बीवी का टर्नओवर। सोच के देखिए आप, कितनी बड़ी बात होती है 9 लाख बीवी का टर्नओवर। ये आज आपको मौका मिल रहा है अपनी टीम को स्टार सिल्वर बनाने का, और स्टार सिल्वर बनाना ये हमारा हक है और हर डिस्ट्रीब्यूटर का हक है स्टार सिल्वर बनना, क्योंकि ये लेवल पे सब लोग जाके एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग इसमें कुछ ऐसा कर पाए कि जो हमारे जो लोग हैं उनको एक स्टेबिलिटी आए। तो स्टेबिलिटी आने का सबसे आसान अगर कोई रैंक है अपनी टीम में तो वो है स्टार सिल्वर। स्टार सिल्वर कैसा बनाया जाता है? अमर की तरफ से 2.5 लाख बीवी, अकबर की तरफ से 2.5 लाख बीवी, एंथनी की तरफ से 2.5 लाख बीवी, फिर 1-1 लाख बीवी का जब आप महीने का एक साइकिल होता है 28 दिन का, अगर वो कंप्लीट करते हो तो 28 दिन में आपको ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड होके मिलती है। तो आप एक 40 से 45 हजार का मिनिमम अपना पे आउट आप इसमें से ले सकते हो, लेना चाहिए, जिससे हम टीम कैसे छुटकारा पाए। प्रोडक्ट चैंपियन, यस, ये अभी का बहुत शानदार ऑफर है जो हमको यहाँ पर करना चाहिए। और हमने क्लियर किया, छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, कंफर्ट जोन कंसिस्टेंसी के बाहर निकले हैं, और ऑल एसटीसी के साथ मिलकर प्रशिक्षण के साथ जो प्लानिंग किए और जिन्होंने मीटिंग किया उनको समझ में आया कि हमको काम कैसा करना चाहिए। हर महीना उनका फॉलो अप आपके ऊपर रहने वाला है। उन्होंने सारे एसटीसी के टीम के 20-20 लोगों की लिस्ट मेरे पास पहुंचाई है, और इन लोगों का हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग से यदि काम करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है, और करना ही है। हर एसटीसी को आने वाले साल भर में हमको एनटीसी बनाने का हम लोगों ने प्लान किया है, और वो कैसे भी करके हमको कंप्लीट करना है। एनी हाउ कंडीशन, रिजेक्शन को हमने एक्सेप्ट किया। लिस्ट आपने 500 से शुरुआत किया, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु में जिनको हमेशा से हम लोग नमन करेंगे।
प्रोडक्ट को हमको प्रमोट करते रहना है, क्योंकि ये ब्रिज है, सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे हम दोनों का ये ब्रिज बनाता है, कंपनी के साथ ये ब्रिज बनाता है कि हम एक मेट की तरफ पहुंच सके। प्लान के बारे में हम लोग पिछले 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप लोगों को पूरे तरीके से समझ में आया कि हमको ये प्लान दिखाना है, हमको हमारे साथ लोगों को अमर अकबर एंथोनी को लेके जाना है, प्लान दिखाते समय गोले दिखाना है, गोले निकालना है, और जितना जल्दी हो सके 45 मिनट में आपका प्लान कंप्लीट होना चाहिए। सादे शब्दों में आपका ये प्लान होना चाहिए। प्लान करते समय हमारा ड्रेस कोड वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए। प्लान देते समय मोबाइल साइलेंट पे होना चाहिए, और ज्यादा सवाल जवाब ड्यूरिंग प्लान हमको नहीं करना चाहिए। आफ्टर प्लान आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हो, और समझ लेना ये आपका आने वाले दिनों का भविष्य का डायमंड है। तो वही सोच के हमको यहाँ पर किसी को भी प्लान देना है। ओपन मीटिंग जब शुरू होती है तो हमको बाहर खड़े लोगों के इंतजार में नहीं पहुंचना है। प्लान खत्म होने के बाद 2-3 सवाल उनको पूछना है जो आपने यहाँ पर लिख लिया है, और ओपन मीटिंग के बाद आपको आपके अपलाइन से मिलवाना है। बट अभी हम लोग ई जीटीएस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा करेंगे? तो यहाँ पर अभी व्हाट्सएप पे आप देख रहे हो 8 लोगों का ग्रुप कॉल होता है। तो जो भी आपका अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे जीटीएस में आता है, जो ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आप और मतलब नया का प्रोस्पेक्टस आप और आपका अपलाइन, आप तीनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप बातचीत कर सकते हैं। और वो जैसा हम लोग वहां कर रहे थे वैसा यहाँ पर भी गोला गोला बना के हम सीनियर का बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हैं। कोई आपका अपलाइन प्लान दे रहा है तो आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। और हम लोगों ने देखा कि अगर आप प्लान दिखा रहे तो उनके जो ड्रीम्स है उनको थोड़ा सा टच करने की जरूर कोशिश हमको करना पड़ेगा। हमको लोग कैसे चाहिए तो आपको समझ में आया, क्योंकि हम बड़ी टीम, बड़ा डायमंड, बड़े लोग बनने के लिए आए हैं, तो हमको लोग भी वैसे चाहिए, एम्बिशियस चाहिए, जो लोग हमेशा से अवसर की तलाश करते रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत है, अपने फ्रेंड में, रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग हैं। बस हमको खोजने के लिए निकलना है। हमने देखा कि हर आदमी को इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए। प्लान के प्रोसेस से अगर गुजरता है तो हमको समझ में आएगा कि बाम्बू कौन है, गन्ना कौन है, रस किसमें है, रस किसमें नहीं है। तो जितने ज्यादा लोगों का प्लान दोगे उतना पीपल नॉलेज आपका बढ़ेगा। जबरदस्ती से तो किसी को डालना ही नहीं है, नहीं तो हमारा मशीन खराब हो जाएगा। प्लान दिखाते रहिए, लोग मिलते रहेंगे। आधा अधूरा गलत जैसा भी आपको आता है आप प्लान देना शुरू करो। धीरे धीरे आपके प्लान में निखार बढ़ते जाएगा। रोज का एक प्लान हमारे बिजनेस को ये जिंदा रखता है। जितना ज्यादा प्लान देखेंगे उतना जल्दी हमको सफलता मिलेगी। किसी के बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जिसके पास जा रहे हो जुड़ेगा ही, लेकिन इतना पक्का कि जब आप 10-20 लोगों को प्लान दोगे तो 2-3 लोग जुड़ेंगे, ये गारंटी है। बिजनेस में मोमेंट हमको बनाए रखना है। तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस लोगों के साथ हमको लेके चलना है। और जो कल हम लोगों ने सबसे बड़ी बात देखी कि ड्रेस कोड, ड्रेस कोड पहन के जब आप जाते हो तो आप बात करने के पहले आपका ड्रेस कोड बात करता है, ये हमेशा से ध्यान में रखना। अगर हमको कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है हमको हमारे ड्रेस कोड के ऊपर करना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, सूट पहनने से इंप्रेशन बहुत ज्यादा पड़ता है, और पहला ही मौका मिलता है हमको हमारा अपीयरेंस दिखाने का। इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो ड्रेस कोड पे करेंगे तो डेफिनेटली हम परफेक्ट हो जाएंगे। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट होने की हम लोग कोशिश जरूर कर सकते हैं। और ये महिलाओं के लिए ड्रेस कोड देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं। सोचो आप ऐसा ड्रेस पहनोगे तो आप भी इतने ही सुंदर दिखोगे। भारतीय नारी वैसे भी बहुत सुंदर दिख रही है, अपने साड़ी वाला ड्रेस कोड तो बहुत ही बढ़िया है। डॉक्टर है, ये हमको कैसे पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ इनके ड्रेस कोड की वजह से। देखो मंदिर में पुजारी अगर ब्लेजर पहन के बैठा है, आप अगर पूजा करने जाओगे तो क्या आप अपनी पूजा की थाली उसको देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उसका ड्रेस कोड बिल्कुल सूट नहीं करता है उसके प्रोफेशन को।
तो सोचो हमारे प्रोफेशन को कोई दूसरा ड्रेस कोड कैसे सूट करेगा। अगर वो अपना ड्रेस कोड कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए। डॉक्टर डॉक्टर का एक ड्रेस कोड होता है। क्रिकेटर कोई भी टी शर्ट या कोई भी जींस पैंट पहन के आपको कभी मैच के मैदान में दिखेगा? वकील बिना ब्लेजर बिना ब्लैक कोट कभी दिखता है? पुलिस अगर अपने सिविल ड्रेस में है तो उसको कोई समझ में नहीं आता कि वो पुलिस है। एयर होस्टेस मतलब अगर यहाँ पर अगर ड्रेस कोड का इतना महत्वपूर्ण है तो हमारे बिजनेस में भी है, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते। अक्सर हम लोग देखते हैं लोग जैसे भी आते हैं इस तरीके से पहनते हैं कपड़े और उस हिसाब से उनकी हेयर स्टाइल वगैरह भी मैच नहीं करती। कुछ लोग बहुत सारे हिंदी पर्दे पे जब देखते हैं हम लोग तो उनसे प्रेरित होके अपना ड्रेस कोड बना लेते हैं, लेकिन जब वो एक्टिंग करते हैं तभी वो ड्रेस कोड पहनते हैं। आपने कभी नॉर्मली उनको बाहर में या घर में जो उनके शूट आते हैं यूट्यूब पे वगैरह तो उनमें कभी भी वैसे ड्रेस कोड नहीं रहते। तो ड्रेस कोड आपके प्रोफेशन को मैच होना चाहिए, आपका पहनावा मैच होना चाहिए। शर्ट हमको साफ सुथरी पहनना है, नेचुरल परफ्यूम आपके बिजनेस को थोड़ा सा अलग नजरिए में लेके जा सकता है। तो अच्छा परफ्यूम मार्केट में है वो आप ले लो, बहुत जरूरी है इसको। साफ सुथरी शर्ट पहनो, इससे मतलब तो बहुत ये खराब होता है बिजनेस, क्योंकि जब आप जाते हो बिल्कुल आपका प्लान वो सुनता नहीं है, वो यही देखता है कब कब ये जाता और कब कब ये बला टल जाती है। तो 4-5 जोड़ी सॉक्स रोज बदलो, रोज धोना है, रोज बदलना है। कुछ लोग जूता भी नहीं खोलते, क्यों नहीं खोलते? क्योंकि उनका अंगूठा उनके सॉक्स से बाहर आता है। एक बार एक लड़के को बोला क्यों नहीं खोलते हो आप, मतलब क्यों ऐसे सॉक्स पहनते हो? तो सर बोलते मैं जूता ही नहीं निकालता। अरे पर तेरे को पता है ना वो फटा है यार। तो अपनी भी एक सेल्फ इमेज है। एक बार मैं टूर पे गया था, एक अपना बनियान उसकी फटी थी, मैंने उसका क्यों फटी है सर, ये किसको दिखता है? अपने को तो पता है ना यार, अपन ने पहना, अपना भी एक सेल्फ इमेज है। हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमारे सारे कपड़े ऊपर से लेके नीचे तक एकदम होना, क्योंकि हमको पता है और वही से हमारे सेल्फ इमेज बनती है। सॉक्स फटा है तो सेल्फ इमेज, बनियान फटी है तो सेल्फ इमेज के ऊपर ये होना चाहिए। और इसको बहुत पैसा नहीं लगता है जैसा हम लोग सोचते हैं। मत ब्रांडेड पहनो, लेकिन हम उतना तो पहन सकते हैं कि सस्ते वाले, लेकिन रोज बदल सकते। हमारे सेल्फ इमेज का बहुत सवाल रहता है इस इंडस्ट्री में। हमारा एटीट्यूड, हमारा ग्रेटिट्यूड, हम कैसा बिहेव करते हैं, हम अपने आप को कैसा, देखो हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो कल लोग आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं ना, डेफिनेटली देने वाले हैं। तो ये सब कुछ बहुत मायना रखता है। कुछ लोग बोलते हैं, कल मुझे फोन आए थे कि सर वो पैसे नहीं थे ना इसलिए हम ऐसा पहनते थे पहले। यहाँ पर पैसे की बात ही आती ना यार। आप एक जगह ठेके पे बैठ जाते तो 500 रुपए ऐसे ही खर्चा कर देते, पार्टी करने बैठ जाते 500 रुपए खर्चा कर देते, कई 4 लीडर के साथ बैठे 500 रुपए खर्चा, ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमको लगता है कौन देखता ही था, अपन खुद तो देख रहे हैं, हमारी भी एक सेल्फ इमेज है। लवंग, इलायची, की स्मेल जब आती है तो आपको ये रखना चाहिए, ये मिंट फ्रेश रखना चाहिए, तब बराबर रखते हैं, अभी भी रखना चाहिए। बड़े बिजनेस में जा रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। कितना बढ़िया ड्रेस कोड आप देखो ना, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, हमारी यंग जनरेशन। मैं देखता हूँ कुछ लोग जो ऑफिस में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम नोटिस करते हैं कि आप कैसे ड्रेस कोड में है कैसा, लेकिन डायरेक्टली बोलने बाद जूम के माध्यम से आज हम आपको बोल रहे हैं। बहुत अच्छा ड्रेस कोड रहता है, जब आप अपने ड्रेस कोड में रहते हैं दूसरे के ऊपर इंप्रेशन, और दूसरों को देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। वो आपके ड्रेस कोड से आपकी इमेज बनाना शुरू कर देता है। तो आपकी इमेज कैसी बनाना है अपने ऊपर है। अगर आप क्लिनिक में जाते हैं अपना इलाज करवाने और डॉक्टर साहब वहां पर लुंगी पे बैठा है, हमारे कदम साहब ये एग्जांपल हमेशा से देते थे, तो कैसा हमको महसूस होएगा आप बताइए? हम हमारा इलाज करेंगे क्या? वहां से भाग के आ जाएंगे? तो ड्रेस कोड बहुत मायना रखता है।
और इसके ऊपर हमको सबसे पहले काम करना चाहिए, हमारे ड्रेस कोड के ऊपर। देखो ये जो शूज पहनते हैं तो शूज के हिसाब से आपकी वॉच होनी चाहिए, शूज के आपका सब, तो आप इससे मैच मैच करना चाहिए। कहीं सभी अगर ऊटपटांग बैठेंगे, लोगों का ध्यान उधर जाएगा, लोगों का ध्यान उधर जाएगा तो प्रोफेशन में नहीं लगेगा। कभी आपने नीता अंबानी को ऐसा ही कैसा देखा है क्या? यार क्या मजा आता है इन लोगों को देखने के बाद। बहुत सारे लोग कपड़े खरीदने जाते हैं ना, बहुत सारे, मेरा तो मैंने एक बार पढ़ा था, ये जितने भी ओबामा, मार्क जुकरबर्ग, इनके पास ना एक ही कलर का टी शर्ट पहन के आता है मार्क जुकरबर्ग। बोला दुनिया का सबसे अमीर लोग ये एक ही कलर का क्यों टी शर्ट पहन के आता है, एक ही कलर का जींस पैंट। जब मैं वारन बफेट के बारे में पढ़ा, बिल गेट्स के बारे में पढ़ा, तो बाद में हमको इनकी जीवनी पढ़ने के बाद पता चला कि इन्होंने अपना एक ड्रेस कोड बना लिया, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लेजर, रेड कलर की टाई। तो मैंने भी वही कर ली। क्या सक्सेसफुल लोग फॉलो करेंगे तो हम सक्सेसफुल बनने वाले हैं, ये हमको पता है, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आज मेरे पास ढेर सारे व्हाइट शर्ट है, बहुत सारे ब्लैक पैंट है, बहुत सारे। आज मैं जो भी ब्लेजर भी खरीदता हूँ ना, सिर्फ ब्लैक ही खरीदता हूँ। घर वाले बोलते हैं यार नए भी लाते तो भी ब्लैक ही क्यों लाते, अपना ड्रेस कोड बनाए ताकि हमको उसमें टाइम ना जाए। अगर हम तैयारी करें तो हमारे माइंड में नहीं जाना चाहिए आज मैं कौन सा शर्ट पहनूं। जब आपके पास चॉइस ही नहीं है तो व्हाइट शर्ट पिकअप कर लिया आपने, कौन सा ब्लेजर पहनूं उसके ऊपर टाइम ही नहीं जाना चाहिए अपना। ब्लैक ब्लेजर हमने पिकअप कर लिया, ब्लैक ब्लैक पैंट, ब्लैक सॉक्स, मतलब हमारे दिमाग में वो उसमें एक सेकंड के ऊपर ज्यादा टाइम ही नहीं, मतलब चॉइस ही नहीं है ना हमारे पास, और हमने वैसा बना लिया। व्हाइट शर्ट, कभी भी व्हाइट शर्ट, कभी भी ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक सॉक्स और ब्लैक कलर का शूज या ब्राउन कलर का, तो इसमें हमारा टाइम नहीं जाता। अगर आप बिजनेस में हैं और आपको जल्दी, और हमेशा हमको मीटिंग में जाने के लिए जल्दी करते हैं क्योंकि वहां पर पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपका कोई भी टाइम ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए कि मैं आज कौन सा साड़ी पहनूं, कौन सा शर्ट पहनूं, कौन सा पैंट पहनूं। एक सेट कर लो, मीटिंग मतलब ये, मीटिंग मतलब ये, तो आपका टाइम बचेगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा और काम करने में हमको आसानी होगी। और बिजनेस का ड्रेस कोड बहुत बढ़िया रहता है, तो इसके ऊपर आपका टाइम बचेगा। अगर आपने अपना, हमने तो बना लिया, और मेरे साथ बहुत सारे मेरे जितने भी टीम के लीडर है सबने अपना ड्रेस कोड यही बना लिया। आज हम सब भी खरीदारी करने को जाते हैं तो पंकज सर 1 डजन लेते, सोनू सर 1 डजन, हम ले लेते, मतलब व्हाइट व्हाइट व्हाइट, जितने उस दुकान में व्हाइट शर्ट है सब ले लेते, जितने उस दुकान में ब्लैक ब्लेजर है सब ले लेते, जितने उस दुकान में ब्लैक कलर के सॉक्स है वो सब ले लेते। तो ये हमने बना लिया हम लोगों ने ड्रेस कोड। अगर आप भी ऐसी तेज तर्रार एम्बिशियस टीम में शामिल होना चाहते तो आप भी, मतलब कोई गोल्ड बेल लाल हरे पीले नीले कलर का ब्लेजर रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। और होता भी कैसा है कि अगर आपने एक बार आज पीले कलर का ब्लेजर पहन लिया तो उसका नंबर भी साल भर बाद आता है, क्योंकि जब भी आप उसको हाथ लगाते आपको लगता है मैंने कल ही तो पहना था, भले आपने उसको 6 महीने पहले पहना होगा, तो उसका नंबर भी आने को बहुत टाइम लगता है। तो ये जरूर नहीं आपने करना चाहिए, मेरा सजेशन है। और मैंने जिनको सजेशन किया उन्होंने किया, मैंने अप्लाई किया, और हमको ये महसूस हुआ कि ब्लैक द साइन ऑफ रिचनेस। हेलो, जितना भी, मतलब देखो मर्सिडीज ब्लैक लेते हैं या जितना भी घड़ी ब्लैक, तो ये साइन ऑफ रिचनेस है, ये ऐसा मैंने पढ़ा था। तो बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन ब्लेजर तो हम ले ही सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, रंगी बिरंगी डालने से अच्छा सब एक जैसे लगेंगे। बिजनेस मीटिंग में आए, जब ओपन मीटिंग में आते हैं तो सब लोग सबको ब्लैक 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 ब्लैक, तो ब्लैक कमांडो जैसे लगेंगे। और वैसे भी हम लोग कमांडो है, कमांडो बनने वाले हैं। तो हम लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं लोगों को, और अट्रैक्ट कहां से करेंगे? हमारे ड्रेस कोड से करेंगे। देखो राजा बनने, राजा जैसा बनना जरूरी है। किंग हम बनने वाला है, डायमंड मतलब किंग। टू बिकम अ किंग इट इज नेसेसरी टू लाइक अ किंग। ये इस लाइन में बहुत कुछ है, क्योंकि शुरुआत में जो भी आदमी इस बिजनेस में आ रहा है वो फ्यूचर का किंग बनने के लिए आ रहा है, लेकिन आज आपको किंग जैसा बनना पड़ेगा।
वो कैसा रहता है, कैसे कपड़े पहनता है, किस तरीके से उसका बिहेवियर है, किस तरीके से उसका नेचर रहता है, उस हिसाब से हमको बनना पड़ेगा। हमको वो सब कुछ लेना पड़ेगा जो हमको लेने की जरूरत है। यही तो इन्वेस्टमेंट है यार अपना, और क्या है बताओ। प्रोडक्ट जो लेते हो बेचते हो तो टर्नओवर हो गया। तो अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। एक बैग खरीदना है तो ये फॉर्मूला बीबी टीटी ध्यान में रखो। जब भी आप ड्रेस कोड आप अपना बनाओ तो चॉइस आपकी है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। शिकायत करने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते और इतिहास बनाने वाले कभी शिकायत नहीं करते। कंप्लेन करने वाले कभी हिस्ट्री नहीं बना पाते और हिस्ट्री बनाने वाले कभी कंप्लेन नहीं करते। ये हमारे कदम साहब हमेशा से हमको बोलते थे और यही बार बार दोहराते दोहराते हम लोग भी वैसे बन गए और हमारे साथ जो टीम है वो भी वैसे बनते चला गया। तो आज हम लोगों ने देखा कैजुअल अगर आप जाते हो तो लोग आपको कैजुअल लेंगे, लेकिन बिजनेसमैन की तरह जाते हो तो लोग भी आपको एज ए बिजनेसमैन एक्सेप्ट करेंगे और आपकी बातों को समझ लेंगे। अच्छा ड्रेस कोड अगर रहेगा तो डेफिनेटली लोग आपसे हाथ मिलाएंगे। यस, मिलाएंगे और मिलाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। देखो ना, ब्लैक व्हाइट कोई भी आप देखो, ये मैंने रैंडमली लिया था, लेकिन वहां पर उनके जो ब्लेजर के ऊपर जो शर्ट पहनते व्हाइट ही मैंने देखा। ब्लैक टाई, रेड टाई, है ना, अच्छा लग रहा है ना ये फोटो। देखो ड्रेस कोड से ऐसा तो अच्छा लगता नहीं लगता तो, लेकिन ड्रेस कोड में आपकी पर्सनालिटी उभर जाती है। तो हमको ड्रेस कोड में आना चाहिए। लोग, हम चाहते हैं लोग हमसे हाथ मिलाना, तो हमको ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। यस, अभी आपने प्लान की तैयारी कर लिया, कैसा देना, ड्रेस कोड आपने बना लिया, ड्रेस कोड कैसा होना। अभी हम टूल्स पे जा रहे हैं। ये आपको लेफ्ट साइड में जो टूल्स दिख रहे हैं, पाना, पिंचेस, पटासी, आरी, ये किसके लिए है? कारपेंटर। यस, और जो बीच में दिख रहे हैं पिंचेस वगैरह, वो हथौड़ी, वो प्लम्बर का टूल है। वो जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये हेयर सलून वाले का टूल है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो घर में आके हेयर ट्रिम हम लोग करते हैं या कोई भी करते हैं। अभी आप सोचो, आपने किसी कारपेंटर को घर में बुलाया और उस कारपेंटर के पास उसका वो हथौड़ी नहीं है या टूल ही नहीं है। आपको बोलेगा भाई साहब हथौड़ी है क्या? आप क्या बोलोगे? यार तेरे को सब सामान लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था? प्लम्बर आएगा और उसके पास उसका वो पाइप खोलने का हथियार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे यार मैं पूरी रोजी दिया, तू तेरा सामान लाना चाहिए। सलून वाला आता है, उसके पास कैंची ही नहीं रहता है, या आप जाते हैं उसके सलून में कैंची नहीं रहेगा, कैसा लगेगा? हेलो। तो जिसका जो प्रोफेशन, उसके पास वो टूल होने चाहिए, नहीं तो उसको अनप्रोफेशनल कहा जाता है। और अगर आपने एक बार घर में किसी को प्लम्बर को बुला लिया और आपके दिमाग में गया ये अनप्रोफेशनल है, दोबारा उसको हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में वो इमेज गई यार इसके पास इसके सामान रहते ही नहीं है, इसके पास ये अपना टूल रखता ही नहीं है। तो ये सब प्रोफेशन वाले लोग हैं। प्लम्बर का एक प्रोफेशन है, हेयर सलून वाले का एक प्रोफेशन है, ब्यूटी पार्लर वाले का एक प्रोफेशन है, कारपेंटर का एक प्रोफेशन है। वैसा ही हमारा भी प्रोफेशन है। तो हमारे पास भी, अगर आप फील्ड में जा रहे हो, प्लान को शेयर करने के लिए जा रहे हो, प्लान को शो करने के लिए जा रहे हो, हम हमारे तीसरे पायदान पे मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट हमारा था लिस्ट बनाना, दूसरा स्टेप था इनविटेशन देना, तीसरा स्टेप में हम लोग काम कर रहे हैं शो द प्लान। तो जाने के पहले हमारा, जब मैं शुरू में काम करता था तो ऐसा ही निकल जाता था, बैग भी नहीं लेके। शुरू के जब फोटो शेयर किया तो आपने देखा होगा, कोई बैग नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं, और कभी ऐसा लगता था कि अपने पास ये था ही नहीं तो कहां से करेंगे, लेकिन रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे। तो रिजल्ट अगर चाहिए तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो एक बार कदम सर ने बिठा के हमको समझा दिया कि 4 बेसिक में हम लोग बैठे थे कि जब हम प्लान देने जाते हैं तो हमारे पास टूल अगर नहीं रहते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट जा सकता है, और आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है।
तो देखो ये कैसे रिजल्ट होता है। सबसे पहले अगर हम प्लान देने जा रहे हैं, हमारे सपने पूरे करने जा रहे हैं, हम भविष्य बनाने जा रहे हैं, और भविष्य का अगर हम लोग डायमंड ढूंढने जा रहे हैं, तो हमारे पास हमारा टूल होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम सब दिखा सकते, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस चाहिए। टूल नहीं रहेगा, अभी देखो अगर आप प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हो और आपके पास हमारा फाइल ही नहीं है, हमारा अपॉर्चुनिटी का बुक नहीं है, प्रेजेंट करने का बुक नहीं है, तो हम क्या दिखाएंगे? तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी के डॉक्यूमेंट आपके फाइल में होनी चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल बुक आपके फाइल में होनी चाहिए, कंपनी का डिस्प्ले मतलब सीईओ से लेके सीईओ चीजें आपके पास होनी चाहिए, उनके फोटोज आपके पास होनी चाहिए, आपके सीनियर के फोटो, सीनियर के कार के फोटोज, उनके अचीवमेंट, या फिर आपके ग्रुप की डायरी तो कंपलसरी होना ही चाहिए। कितनी खूबसूरत डायरी बनाई है हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा है डायरी? सौरभ थोड़ा इकडे से बेटा डायरी दाखव। तो हम लोगों को ये डायरी एज अ फाइल या ये हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास ये नहीं होगा, अगर हमारे पास अगर ये नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसा करेंगे, आप बताइए। हमारे पास हमारा मतलब बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, फिर हम दिखाएंगे क्या? तो सबसे पहला टूल यदि अगर हमारे पास में है तो हमारा डायरी होना चाहिए। आप देख रहे हो, ये डायरी दिख रहा है आपको? तो ये डायरी होना चाहिए। अगर आप हमारे क्रिएटर ग्रुप के हैं तो हमारा सबसे बड़ा टूल हमारा ये डायरी है। हमारे डायरी में हम लोगों ने सारी वो चीजें नोट कर लिया है। कंपनी का मैनेजमेंट या फिर कंपनी के तरफ का हार्वेस्ट का डायरी आपके पास होना चाहिए। ये हमारा पूरा नॉलेज, और ये हमारे क्रिएटर ग्रुप के फोटोज, उनके अचीवमेंट्स, ये हमारे पिलर, हमारे कदम साहब, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास एक डायरी होना चाहिए, या कंपनी का फाइल होना चाहिए, या हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का अभी निकला नहीं है, लेकिन ओल्ड भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। ये अगर रहेगा तो हमको दिखाने में, क्योंकि लोग आपको बताने से ज्यादा दिखाने पे ज्यादा बिलीव करते। देखो छोटे बच्चे आज छोटे मोबाइल पे देख रहे हैं, मैं बोल रहा यार इनको क्यों इतना, मतलब क्या समझ में आता है? इंग्लिश में भी देखते हैं, साउथ वाला भी देखते हैं, जापान का भी देखते हैं, जो उनको देखने को मिला देखते। बाद में मुझे समझ में आया कि ये लैंग्वेज बातों पे ध्यान नहीं देते, ये तो इनका जो पिक्चर दिखाया जाता है वो अट्रैक्ट करते हैं, वो समझ में आते हैं, कैरेक्टर इनको समझ में आते हैं। तो जब हम फाइल को प्रेजेंट करने वाले तो हमारे पास फाइल होना चाहिए, नहीं तो हम वहां पर जाएंगे और बोल बच्चन शुरू करेंगे कैसे ऐसे है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट ऐसा है, विजुअल नहीं होएगा। तो फाइल होना बहुत जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में जा रहे हैं। तो फाइल भी आपको बड़ी से बड़ी बना, सौरभ एक फाइल दे, फाइल भी अगर आपको बनाना है तो बड़ी से बड़ी फाइल आप बना सकते, जितना बड़ा फाइल। शुरू में तो मेरा से यही इतना मोटा फाइल था, इतना बड़ा फाइल, ये बहुत जरूरी है होना वाला फाइल है ना बॉक्स। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे पास होना चाहिए। ये अगर हमको दिखने के लिए छोटा सा, एक बार कदम साहब आए थे, मैंने उनको दिखाया था, उन्होंने हमको बताया था फाइल होना चाहिए। तो अपना काम ऐसा है कि एक बार हम लोग सोचते हैं तो फाइल तो एकदम बड़ा ही बना लेते हैं, और हम लोगों ने फिर तैयारी किया, उस हिसाब से फाइल बनाया। तब ना डायरी था और तब ना किसी प्रकार का किसी प्रकार का ये था, तो इतना बड़ा मैंने फाइल बनाया था, ये आप देख रहे हो। देखो छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हमको करना पड़ेगा। ये माय लाइफस्टाइल पूरा लिखा था मैंने यहाँ पर, और ये फाइल एक ही बार है, अभी इसको मेरे 4 साल हो गए, 5 साल सॉरी 5 साल हो गए इस फाइल को, एक ही बार का खर्चा था। ये प्लान देने जाते हैं तो इस प्रकार का पेपर भी हम लोग हमारे पास रखते हैं। ये लगता है कि नहीं लगता है? तो व्हाइट पेपर से अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इस पर ये कर रहे हो। बाहर से व्हाइट पेपर तो आप छपवा सकते, ज्यादा पैसा नहीं, इसमें भी 1000-2000 में आपके 700-800 1000 पेज आपके छप जाते हैं। तो हम लोगों ने, अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये हम लोगों ने लेटर हेड बनाया था, हम इसके ऊपर ही प्लान आज भी देते हैं।
और 4 साल पहले हमने 2000 रुपए खर्चा किया था, आज भी पूर रहे 5 साल पहले से। मेरे साथ बहुत सारे टीम ने किया। फाइल हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। जरूरी है कि आपके पास डायरी होनी चाहिए। तो इस तरीके की हम लोगों ने फाइल बनाया था। कंपनी का जितना भी बुक आता है वो सारा हम लोगों ने काट के इसमें डाला था। वो कैसा, बुक जल्दी खराब हो जाती है, 10 बार आपने दिखा दिया खराब हो जाती है, लेकिन आप इसमें डाल दो तो 4-5 साल खराब नहीं होती। तो वो 10 बुक खराब करने से अच्छा एक फाइल बना लो। ये प्लास्टिक के अंदर रहती है तो हमारा अच्छा, तो हमारे सारे पे आउट आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे शुरू से लेके अभी तक के सारे पे आउट मैंने इसमें डाला था। 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 का। ये मेरा 22 दिसंबर 2017 का पे आउट यहाँ पर है। यहाँ पर मतलब पूरे जितने मेरे पास थे ये सारे पे में आज भी रखा है। आज भी मैं निकालता हूँ, मतलब पुराना पे आउट का प्रिंट आउट मेरे पास में है। ये हार्वेस्ट की डायरी निकली थी तो ये हमने यहाँ पर ये किया था। जो भी हमारे पास आता था, जो भी, तो हम इस डायरी में डाल के ये करते थे। तो ऐसा अगर फाइल अगर अपने पास अगर रहेगा तो प्रेजेंट करने के लिए टूल होना चाहिए। तो इससे एक फायदा होगा, आपको ज्यादा बुक बदलना नहीं पड़ेगा। एक बुक आपकी 2-3 साल चलेगी, खराब भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो प्लास्टिक कोटेड में अंदर रहेगी। डायरी आपको देना चाहिए। फाइल का महत्व वही समझेगा जिसको बड़ा काम करना है, और आप उम्मीद करते हो बड़ा डायमंड आना चाहिए, तो आपको एज ए किंग बनना पड़ेगा। किंग जैसा हमको अपने हिसाब से रहना पड़ेगा। अभी किंग तो एक एग्जांपल हो गया, लेकिन एज ए नेटवर्क हमको ये अपने अंदर डालना पड़ेगा। और फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मानो या ना मानो, आपको सबसे पहले वही से शुरुआत होएगा। तो कोई भी अपन करते हैं तो उससे नहीं होगा। एक प्रोफाइल बुक, वो प्रोफाइल बुक जो मार्केट में मिलती है 20-30 रुपए में भी, आप सोचो यार, आप अगर प्रेजेंट करने जा रहे हो और 20-30 रुपए के बुक से प्रेजेंट कर रहे हो और आप सोचते हो डायमंड मिलना चाहिए। आप कभी BMW के एग्जीक्यूटिव को अपने घर में बुलाओ, कभी मर्सिडीज के एग्जीक्यूटिव को अपने घर में बुलाओ, या जो बड़ा रियल एस्टेट वाला है उसको अपने घर, जैसा मुंबई में लोधा है, हमारे कदम साहब रहते हैं वो है, या नागपुर में, तो आप उनका कभी वो बुक बताते ना, तो बुक देखना कितना बेहतरीन रहता है। क्योंकि प्रोडक्ट हम बाद में देखते हैं, कंपनी हम बाद में देखते हैं, अपलाइन को बाद में देखते हैं, हार्वेस्ट को बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप उनको फाइल दिखा, आपका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए जब आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो मर्सिडीज का आप देखो ना, उनका बुक कैसा रहता है, जगुआर वाले का देखो कैसा बुक रहता है। तो हमको हमारा बुक वैसा, हमारा फाइल वैसा बनाना पड़ेगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1000-2000 में आपका बन जाता है। ये तो फाइल हमारा 800-900 रुपए में बना था, तो ये हमको करना पड़ेगा 400 रुपए का फाइल, 400 रुपए की अच्छी से प्रिंट आउट, क्वालिटी वाले प्रिंट आउट। कोई भी ऐसा नहीं हो 30 रुपए वाला बुक लेके, कंपनी का वाला, कंपनी के आप बढ़िया थिकनेस वाले फोटो निकालो, करना पड़ेगा हमको। मैंने किया, मेरे साथ ढेर सारे लोगों ने किया। ये 30 रुपए वाला वो जो बुक लेते हैं जिसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है, आप किसी को पढ़ने देते, वहां पर लिखा होता है ये कैंसर पे ला इलाज, ये बीमारी पे इलाज, 4 दिन इस्तेमाल करो गायब हो जाएगा, ये ऐसे लिखे रहते हैं यार। कल जाके कोई क्लेम करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कंपनी के गाइडलाइन के बाहर के बुक्स है, ऐसे बुक्स आप इस्तेमाल ना करो। अगर कोई सीनियर दे रहा है, कोई शॉपी वाला दे रहा है, तो आप मुझे बताओ, ये बुक्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये आज की 30 रुपए की बुक आपको कल बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो उसका हमको इस्तेमाल नहीं करना है, और ना ही किसी ने इसको इस्तेमाल करवाना चाहिए टीम में। तो फाइल मजबूत बनाएंगे हम लोग अगर हम लोग प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं। और किसी का भी अगर मान लो कोई पतले पेपर पे रियल एस्टेट वाला अपना घर बेच रहा है तो उसका बिकता नहीं है। आप हमारे जो कॉलोनी में आओगे, इसका बुक देखना, लोडा का देखना, तो जितने भी बड़े रियल एस्टेट वाले का बुक देखो आप, पावरफुल होता है कि नहीं होता है। किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते उसका मेनू कार्ड कैसा रहता है बताओ, रहता है कि नहीं, प्रीमियम रहता है कि नहीं। वो प्रीमियम फाइल बनाना पड़ेगा। प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, प्रीमियम पैसा आने वाला है, तो हमको सब कुछ प्रीमियम चाहिए, और ये प्रीमियम 1000-2000 में हो जाता। देखो 1000-2000 में आपका ड्रेस कोड हो गया, 1000-2000 में आपका ये पूरा टूल हो गया, और बाकी तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, जाना आना।
प्रोडक्ट तो हमारे पास रहते ही है, तो ये होना चाहिए। जब आप किसी को प्लान प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो तो बेसिक प्रोडक्ट का आपके पास एक होना चाहिए। जब पहले, आज भी हम लोग जाते हैं ना, तो हम ये 95 के 2-3 बॉक्स हमारे कार में रखते हैं, और जब जैसे ही हमारा फाइल प्लान प्रेजेंट हो गया, फाइल से हमने दिखा दिया, कागज पे लिख लिया, कि उसके बाद वो प्रोडक्ट का बॉक्स ही उसके सामने खोल देते, एक प्रोडक्ट रखते। अभी छोटी सी दुकान अगर आपने खोला तो आपके पास एक एक प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई भी दुकान में आप जाइए, कोई छोटा सा छोटा दुकान, छोटी सी छोटी शोरूम, छोटा सा छोटा सलून का दुकान, एक एक प्रोडक्ट होता है कि नहीं उनके पास? तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक एक ने आप दो रखो, क्योंकि उसको अगर पसंद आए और अगर पैसा दे, तो आप ऐसा नहीं कि उसका पैसा लो फिर शॉपिंग में जाओ, आप उसको तुरंत एक आधा प्रोडक्ट आप देखिए, तुरंत के तुरंत उसको या तो पेस्ट लेना चाहिए, 4 दिन पेस्ट यूज करेगा, भले ही नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुरंत आप पेस्ट तो देखिए आओगे। तो प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास एक एक दो होना चाहिए। जो ज्यादा चलते हैं न्यू स्टार के प्रोडक्ट आप ज्यादा रखो, क्योंकि जुड़ता जैसे आपने प्लान दिया तुरंत रिटेलिंग आपकी होनी चाहिए। तो फाइल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही प्रोडक्ट आपको महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम लोग हाथ हिलाते हो जाते हैं, हाथ हिलाते जाते हैं, हाथ में कोई बैग नहीं रहता है, तो सामने वाले के लिए कैसा बिजनेस है यार? आप देखो यार, ये इंश्योरेंस एजेंट वाले इतने प्लान लेके चलते हैं, ये बैंक में फाइनेंस वाले इतना बड़ा बैग, ये बैग हमारे लिए हमारी पहचान है, बैग होनी चाहिए। अगर बैग नहीं है तो आप अच्छे नेटवर्कर है ही नहीं। बैगों के ऊपर भी मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, और तब इन्वेस्ट किया जब पैसा नहीं था। हेलो, ये जिस दिन हमने शुरू किया कर्जा ले लेके ये सब किया, क्योंकि पता है, कदम सर को पता है हम लोगों ने कैसा किया था। मेरे को शुरू से शौक रहा, फिर उसके बाद जैसा जैसा पैसा बढ़ता गया, 20-20 हजार रुपए की बैग आज मेरे पास में है, 25-25 हजार रुपए की बैग मेरे पास में है। लेकिन जब पैसा नहीं था तो 5-6 हजार रुपए की बैग ले लेता था मैं, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट में हम लोग जा रहे हैं। लोग आपको ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। अभी सबसे पहले तो हमारी शोरूम तो नहीं है ना, हमने कोई ऐसा बड़ा शोरूम नहीं डाल के रखा, ना बड़ा कोई गोडाउन है, ना कुछ है ना कुछ है। तो हमारे बिजनेस का शोरूम कौन है? हम, हमारा शर्ट, हमारी टाई, हमारे पैंट, हमारा जूता, हमारा सॉक्स, हमारी घड़ी, हमारे कफलिंग, हमारी बैग, बैग में फाइल, और एक दूसरी बैग जिसमें प्रोडक्ट, दोनों एक ही मिक्स नहीं करना है। आपने कभी इसको देखा होगा, एमआर लोगों को फाइल एक रहता है और बैग एक बड़ी रहती है। तो बैग आप कार में रखो, बाद में लो, कार नहीं है तो दोनों साथ में लेके जाओ, लेकिन बैग की अलग, फाइल अलग, दोनों दो बैग आपके पास होनी चाहिए। एक एज अ बिजनेसमैन लगना चाहिए यार। अगर हम नहीं लगेंगे ना तो लोग आपको बिजनेसमैन नहीं समझेंगे, आपको कोई तो भी स्कीम एजेंट समझेंगे, आपको कोई तो भी ऐसा साधारण। लेकिन अगर आपको उसने बिजनेसमैन समझ लिया तो उसको भी लगेगा मुझे इस बिजनेस में आना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास होना चाहिए। पेपर, पेपर प्लान देने का पेपर होना चाहिए, पेपर, पेपर नहीं छपा दे, जेके पेपर के व्हाइट के और ले लो, 400-500 में आ जाते, कोरा पेपर। नहीं तो वहां पर जाते हैं, बोलते ताई पेपर मिलेल का, भैया पेपर दो क्या? कुछ कुछ लोग तो इधर से निकालते पसीने से। बैग होना चाहिए, नहीं तो कहाँ रखेंगे? ऐसा गुंडोड़ी करके तो हमारे जेब में नहीं रखेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे और फिर प्लान देंगे, है ना? ऐसा तो नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करोगे तो आपको देख रहा है यार, ये कैसा ऐसा कर रहा है, अगर मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो वाकई में ये मेरा भविष्य बना पाएगा। मुझे तो देख के लग रहा है इसका भविष्य नहीं बन रहा है, तो मेरा भविष्य कैसा बनेगा? ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, लेकिन ये करना चाहिए। भाई आप क्या करते, लेकिन कुछ लोग तो ये पेपर देख के मेरे साथ जुड़े। क्या बात है सर, मैंने पहली बार कहा कि एक नेटवर्कर अपना बॉन्ड पेपर पे ये छपवा के यहाँ पर प्लान देता है, पहली बार देखा सर। बोले मैंने, बोला फिर तो इससे भी इंप्रेशन गया, इससे मेरे साथ कितने लोग जुड़े, करोड़पति बनाया पेपर ने। तो जब आप प्लान दे रहे हो, ये कुबेर का खजाना है, तो एक अच्छे बॉन्ड पेपर के देंगे, कड़क वाला, थिकनेस वाला बॉन्ड पेपर, इसमें कंपनी की हमने जानकारी रखा लिखा, और एकदम शुरू के 2015 की बात कर रहा हूं मैं,
से ये है, जब हम यहाँ पर बड़े मुश्किल से डीटीसी थे तब हम लोगों ने ये छपवाया था। ये देख के लोग जुड़े यार। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा द बेस्ट इंडिया की नंबर 1 कंपनी, 1000 से ज्यादा ब्रांड, तब प्रोडक्ट थे 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट थे कंपनी में, टी शर्ट, जींस पैंट, ये सब प्रोडक्ट थे, एग्रो, ये सारा, फिर मोबाइल नंबर, वेबसाइट, फिर कंपनी की, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया था। तो ये देख के भी बहुत सारे लोग जुड़े। देखो कितना, इसका कब फायदा हमको बोल नहीं सकते। तो ये पेपर होना चाहिए, नहीं तो हम उनसे पेपर मांगते हैं। अभी किसी भी बिजनेसमैन के पास जाओगे ऑफिस में, उसके कंपनी का लेटर हेड होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अपने आप को बिजनेसमैन समझता है, इसलिए उसने अपना लेटर हेड बनाया, अपना नंबर वहां पर प्रिंट आउट किया, अपना प्रोडक्ट वहां पर उसने किया। हम अपने आप को बिजनेसमैन समझते ही नहीं है। और अगर हम समझते नहीं है तो हम टूल पे खर्चा नहीं करते। हम टूल पे खर्चा नहीं करते तो सामने वाला भी हमको हल्के में ले लेता। और ये 4-5 हजार रुपए में इनिशियली अपने आप के ऊपर का इन्वेस्टमेंट आपको फास्ट टीसी बनाएगा। आपको फास्ट, मतलब हम लोग तो एक एक महीने में 2-2 रैंक खा लेते थे। टीसी, टीसी के बाद डायरेक्ट डीटीसी, डीटीसी के बाद डायरेक्ट एसटीसी, एसटीसी के बाद अगले महीने आरटीसी। तो ये हमको करना पड़ेगा। पेन, प्रीमियम पेन रखना पड़ेगा हमको हमारे पास। लोग देख रहे हैं आपके पेन को भी, नहीं तो उनको पेन दो, बड़ा पेन, वो पेन ढूंढने के लिए निकल जाते, हो गए आपके 2 मिनट उसमें चले गए, क्योंकि आपने अपने बैग में पेन नहीं रखा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको लगता है कि उतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये मायना रखता है। जब आप 45 मिनट बैठते हो ना, तो सारा, पहले के जमाने में घर में डॉक्टर आते थे, अगर मान लो उसने अपने साथ इंजेक्शन ही नहीं लाया, क्या बोलेंगे, यार सही डॉक्टर नहीं है। तो लोग आपकी इमेज बनाते हैं आपके बिहेवियर से, जो आप उनके घर में जाके करते हैं। पेन जरूर ये अपने बैग में ही रखना है अपने को, उसके लिए ढूंढने को नहीं जाना चाहिए। जेब में ना रखो, क्योंकि जेब में रखने से कभी कभी क्या होता है, आप शर्ट बदल लेते या ब्लेजर बदल लेते, वो वहीं पे रह जाता है और फिर वापस से ढूंढ लेते हैं। अरे मैंने प्लेन लाया ना, पेन दो, बैग में रखो। इसलिए हम बोलते हैं बैग अपने साथ होना चाहिए। आजकल तो लोग कार से उतरते डायरेक्ट जाते सीनियर जैसा। क्यों जा रहे साहब आप लोग ऐसे? बैग रखो ना, प्रीमियम बैग होना चाहिए आपके पास। देखो हमारे पास, मतलब लिया हम लोगों ने, एक प्रीमियम बैग रहना चाहिए अपने पास। ये होनी चाहिए हमारे पास, जितना भी हमको चाहिए ऐसे बैग होने चाहिए अपने पास। अगर हम बैग नहीं रखेंगे, आपको हर, मतलब बाकी का शौक नहीं, लेकिन बैगों का शौक होना चाहिए। ये सब बैग हमारे दाम मिलाने की है, होना चाहिए ये शौक। घड़ियों का शौक होना चाहिए, टाई का शौक होना चाहिए, ब्लैक ब्लेजर के शौक होने चाहिए। 10-15, मतलब ऐसे आप जैसे जैसे कमाओगे अपने शौक भी पूरे करेंगे। तो ये पेन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास पेन होना चाहिए, आपके बैग में पेन होना चाहिए। हमको पेन के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ये सब आपके बैग में अगर आप रहेगा तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें आपने फाइल डाला, उसमें आपने पेपर डाला, उसमें आपने पेन डाला, फॉर्म जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने अक्सर ये देखा, जब आप सेमिनार में जीटीएस में आते हैं, उसको बहुत मोटिवेट हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि अभी जुड़ना चाहिए। वो आपको बोलता है सर बहुत बढ़िया लगा, मुझे जुड़ना है, कैसे क्या करना पड़ेगा? फिर हम ढूंढे, अरे फॉर्म तो है ही नहीं। ए राजू इधर फॉर्म है क्या तेरे पास? हाँ है ना, वो दे रहा है। आप दूसरे से फॉर्म देख रहा है आपको, इसके पास फॉर्म नहीं है, इसके पास फाइल नहीं है, इसके पास बैग नहीं है, इसके पास पेन नहीं है, फॉर्म भी वो दूसरे से मंगा रहा है। क्या मेरा भविष्य इसके साथ बनेगा? सोचता है सर वो सामने वाला, आपके हर बात को नोटिस कर रहा है। कुछ कुछ लोग अंदर से निकालते शर्ट के अंदर से, ऐसा घूमने पूरा पसीने से लथपथ, और उस पर उसकी हम फ्यूचर लिख रहे, डायमंड, ये मेरा डायमंड। नहीं होगा सर ऐसा। ये होना चाहिए अपने पास, फॉर्म होना चाहिए। बहुत पावरफुल है ये फॉर्म। जब पहली बार हमने किया था प्रशिक्षक के नाम से, प्रशिक्षक वासनिक, और जब कदम सर ने हमारा फॉर्म भरवाया था, सपने लिख रहे हम उस पर, पसीने से लथपथ नहीं होना चाहिए। वो फॉर्म बहुत मायना रखता है। वहां पर जब हम सिग्नेचर करते हैं ना, तो हम हमारे जीवन का सिग्नेचर करने जा रहे हैं, हम एक कुबेर के खजाने का द्वार खोलने जा रहे हैं। तो फॉर्म हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि हम जाएंगे किसी के पास, ए राजू इधर आ, वो ढूंढ रहा है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे किसी से जुड़ना नहीं है, ये फॉर्म भी डालो, दूसरे से मांग रहा है। नहीं आदमी जुड़ेगा हमारे साथ, और नोटिस कर रहा है। ये सारी चीजें अगर हमारे पास नहीं होगा
तो सर हम भी वैसी इमेज बनाएंगे जैसा प्लम्बर आपके घर में आता है, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है वो टेस्टर ही नहीं रखेगा, वो आपको मांगेगा, आप बोलोगे यार तू इलेक्ट्रिशियन ज्यादा टेस्टर नहीं रखता। अब तो उसको मुंह पे बोलते हैं, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्टस हमको मुंह पे नहीं बोलता, लेकिन उसके दिमाग में बातें जा रही। फिर वही और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पे देता है, उसके हाथ में बैग, बढ़िया सा पेन, बढ़िया सा फॉर्म, एकदम जब भी बात करेगा हाथ में बैग लेके जाएगा। एक अंदाज होता है यार, कार से उतरने का, सेमिनार में जाने का, बैग रखने का, स्टेज पे जाने का, उतरेगा, बैग लेके निकलेगा, यार बिजनेसमैन लगता है ना। वो हमने गजनी पिक्चर देखा, वो प्लेन से बैग लेके निकलता है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, तो ये सिग्नेचर है आपका, बैग होना चाहिए। तो हमको ये सब कुछ हमारे बैग में रखना पड़ेगा। स्टाइल मारना चाहते हो ना आप, हेयर स्टाइल मारने से अच्छे इधर करो ना, बैग लो, अच्छा ड्रेस कोड, कितना बढ़िया लगेगा यार, मजा आएगा जब आप इसके साथ करोगे। आपका विजिटिंग कार्ड बनाओ ना, जब आप कहीं पर भी जाते, कितना रुपए लगता है विजिटिंग कार्ड? 400 रुपए में 1000, 300 रुपए में 1000 बनाओ। हम विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते, फिर वो बोलता है नंबर, अरे मैंने लाया नहीं है, घर में रह गया, ये नंबर नोट कर। सर बिजनेसमैन की पहली ये होती है कि आप अपना बिजनेस कार्ड बनाओ, उस पर मत लिखो कि ये दवाई बेच रहा, वो दवा, इससे आपका लकवा होएगा, ये नहीं कर रहा है सर, हम वो काम नहीं कर रहे। शुरू से मैंने अभी तक बताया, हम लोगों की बीमारियां ठीक नहीं कर रहे, हम लोगों की गरीबी की बीमारी को ठीक करने के डॉक्टर बन रहे हैं। हेलो, तो हमको ये प्रोफेशन में आना है तो ये करना पड़ेगा। जब आप किसी को मिलते हो तो आप अपना विजिटिंग कार्ड दो उसके पास, और वो मतलब वो विजिटिंग कार्ड जब देखता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन, तो दिमाग में वो सब बातें धीरे धीरे जा रही है। जब भी आप घर से निकलते हो 10-15 विजिटिंग कार्ड आप लेके चलो, बैग में आप पूरा बॉक्स रखो। ये अगर रखते हैं तो देखो ना कितना बढ़िया काम होएगा। रेलवे स्टेशन, रेलवे से जाते हो तो कोई मिलता है, कोई भी किधर भी मिलता है, नंबर शेयरिंग में एक आसानी से हो जाती है। और ये जितने भी यार, ये इनको 25-50 हजार रुपए मिलता है, मर्सिडीज BMW एग्जीक्यूटिव, ये बैंक वाले वो आते हैं, जब भी मिलते हैं अपना कार्ड तो सोचता है यार इसको यार 25-30-50 हजार रुपए मिलता है यार, ये 50 हजार रुपए इनको अगर मिल रहा है तो 50 हजार रुपए में ये होगा कितना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। इनके पास इनका एक ऐसा विजिटिंग कार्ड होता है, ये देखो विजिटिंग कार्ड, बढ़िया सा प्रीमियम सा लगने वाला। तो ये सब कुछ अगर आपके पास रहेगा एक बॉक्स में, अगर आप ये तो यार आपको करने में, सामने वाले के सामने आप एक बिजनेसमैन तरीके से प्रमोट होंगे। तो ये सब टूल्स में आपके होने चाहिए, इसको आप हल्के में ना, आपको हमको तैयार करना है, अपने आप को हमको यहाँ पर देना है। ये मायना रखता है बिजनेस कार्ड, सामने वाला भी देखता है यार ये नेटवर्कर तो नहीं लग रहा है, ये बड़ा बिजनेसमैन। देखो बाकी नेटवर्करों से आपको हटके काम करना है, हटके काम करेंगे तो रिजल्ट भी हटके है, ये सर नो, अरे आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, लेकिन हमको तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा बिजनेस प्लान के पहले। ये अगर हम नहीं करेंगे, कैजुअली लेंगे, रिजल्ट कैजुअली आएंगे, 10-20 नहीं 100 प्लान दो, एक आदमी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने जोड़ने के लिए कोई तैयारी ही नहीं किया। क्यों जुड़ना चाहिए बताओ ना? जूम मीटिंग आप ले रहे हो, जूम मीटिंग पे अभी हम लोग बोला जूम, आपने पेड वाला जूम ही नहीं लिया, बताओ क्यों जुड़ना चाहिए आपके साथ आदमी? अगर जुड़ रहा है, पैसे कमा रहे हो तो ये समझ लेना फ्लुक में, लेकिन आने वाला जो समय है 2025 में, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। पहले के जमाने में होटल में लोग काम करते थे, वेटर वेटर करके सबसे छोटा आदमी समझते थे, आज 10-10 लाख रुपए देना पड़ता है ग्लास कैसा पकड़ने का। MBA करते हैं ना, होटल मैनेजमेंट करते हैं ना, ग्लास कैसा पकड़ने का। आज एयर होस्टेस में क्या, वो भी वेटर ही है ना यार, लेकिन उनके ड्रेस कोड से लगता है, आप बोलते हो ए वेटर इधर आओ, नहीं बोलते, ड्रेस कोड का इंप्रेशन पड़ता, बातों का इंप्रेशन पड़ता, उनके बिजनेस कार्ड का इंप्रेशन पड़ता है। ये हमारा प्रोफेशन है, अब ये प्रोफेशनल बन रहे हैं, और अगर मानते हो तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, क्यों नहीं बनना पड़ेगा, और बनना चाहिए, हक है हमारा, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है तो। लेकिन लोग नहीं करते, मुझे लगता है क्यों नहीं करता यार, ये करोड़पति भी बनना चाहता है, लेकिन करोड़पति बनने की जो तैयारी है वो नहीं करना चाहता, ये फाइल नहीं रखना चाहता, बोलता सर मेरे सीनियर के पास है ना, अरे तो भाई उससे सीनियर का बिजनेस बढ़ेगा, तेरा नहीं। तेरे को
बिजनेस जैसा दिखना पड़ेगा, बिजनेस जैसा लोग रहना पड़ेगा, बिजनेस जैसा काम करना पड़ेगा, एज ए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, विजिटिंग कार्ड रखना पड़ेगा। बहुत कैजुअली ले लेते, कार बड़ी ले लेते लेकिन बैग नहीं लेते। चलो बैग ले लेते लेकिन वहां पर पेपर नहीं रखते, फाइल तो रखते नहीं, लैपटॉप से काम हो जाता है सर बोलते हैं, और लैपटॉप से भी क्या निकालते हैं, मशीन। तो मशीन लगा के चेकअप शुरू कर। अरे भाई ये नहीं है रे तेरा काम, अपना काम क्या है थोड़ा सा समझो। हम लोगों की जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी बनने वाली है, तो हमको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? यस बनना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ये सब बताने का आज मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, सीनियर के ऊपर डिपेंड रह के नहीं है कि सीनियर प्रोडक्ट लाएगा प्रेजेंटेशन देंगे, आपके सीनियर प्रेजेंटेशन देंगे, आपके फाइल पे सीनियर प्रेजेंटेशन से सीनियर प्रेजेंटेशन देंगे, आपके फॉर्म पे सामने वाला साइन अप करेगा, आपका बिजनेस कार्ड उसको देंगे। ये सब कुछ जब हम हमारे पास रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा आपको बिजनेस करने में। इवेंट्स के वीडियो, क्योंकि जब आपका प्लान खत्म हो जाता है तो आपके पास आपके इवेंट्स के वीडियो होने चाहिए। मैं सारे इवेंट्स के वीडियो बार बार दिखाते रहता हूँ, कोई भी मुझे मिलता है तो उसको मैं ये अभी हमारा जश्न-ए-ज़ीद 11 8,500 लोगों के जो प्रोग्राम हमने लिया था वहां पर पूजा मैडम का वो वीडियो मैं दिखाता हूँ। 10 जश्न-ए-10 ये प्रोग्राम दिखा दे, वो गैदरिंग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के वीडियो देखो, ऐसा हमारा ट्रेनिंग होता है। ठीक है, टीम भावना दिखती है उसको, और जब तक उसके अंदर ये टीम भावना नहीं रहेगी, अकेला आदमी बिजनेस नहीं, वो आपको एजेंट या स्कीम समझेगा। हमको वैसा नहीं, हमको बिजनेसमैन समझना है, तो वीडियोस रखना जरूरी है। टेस्टिमोनियल कि आपके टीम में जिन लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट आए उसके वीडियो हमको रखना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को आप दिखाओ, एनर्जी कॉन्फिडेंस और फेथ बढ़ेगा। ये अगर पूरा आपके पास में रहेगा और जब ये लोगों को आप दिखाओगे और आप पूरे तरीके से ड्रेस कोड में रहोगे, आपके हाव भाव एनर्जी, और ये आपको ना बहुत पुशअप देता है ये सारी चीजें। कैसा बनेगा आपका बैग बताओ, है ना? बैग उठाने में भी मजा आएगा, बैग रखने में, बैग खोलने में, पेन निकालने में, फॉर्म निकालने में, एक पेपर निकालने में, पेपर सामने रख के जब आप एक गोला निकालोगे ना, डेफिनेटली वो नीचे देखने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ प्रभाव पड़ चुका है। आपका एनर्जी, सामने वाले को कॉन्फिडेंस, सामने वाले का फेथ आपके ऊपर आएगा, और ये मजेदार काम होगा। ये सर नो, अरे मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगर आ रहा है आपको, और अगर आपको थोड़ी विश्वास हो चुका है कि अगर ये करने से होने वाला है, तो आप आज इसके ऊपर पहले हम लोग पूरी तैयारी करें। बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल ये टूल्स है। अगर टूल्स अगर नहीं रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप कैजुअली लेंगे, लोग आपको कैजुअल लेंगे, और धीरे 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 आप भी इस बिजनेस आउट हो जाएंगे। तो इतना सब कुछ है प्लान देने के पहले की तैयारी। कल हम देखेंगे प्लान, लेकिन उसके पहले की अगर आपकी ये तैयारी रहेगी तो ही आप कुछ कर पाओगे। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज का जिसको हम वैल्यू नहीं देते, ये अगर है तो आपका सब कुछ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, और हम प्रशिक्षक सर को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस सर, वेलकम। आज अपन ने जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो लिया है, जिसको हम बोलते हैं टूल्स, ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब कि जैसे अपन सरहद पे अगर जाए फाइट करने, मतलब ये मान लो सरहद पे अगर अपन जाते हैं, आर्मी वाले जब जाते हैं, तो सरहद पे जाने के बाद अगर मान लीजिए अपन बंदूकी नहीं ले जाएंगे, अपने बामी नहीं ले जाएंगे, तो वहां पे अपन दोस्तों मर गए। तो टूल्स जो आज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक अपने प्रॉपर टूल्स में, और मुझे लगता है आज काफी अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि यार बिजनेस की तैयारी के लिए टूल्स भी एक इम्पोर्टेंट होता है।
मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, जब उनको फॉर्म भरने की बोलते तो सर बोलते यार मोबाइल पे डिटेल्स भेज दो, सर कागज पे लिख के दे दो। सर अगर एक अच्छा फॉर्म अगर अपने पास है और सामने में अगर उनका अपन फॉर्म फिलअप कर दे तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। ये कुछ कुछ चीजें वो करना पड़ता है, अपन टालते हैं। सर ये बिजनेस में कोई चीज अपने को स्किप नहीं करना, बिजनेस में कुछ भी स्किप नहीं करना। एक एक चीज कभी कभी स्किप कर देते, छोड़ देते, हम बोलते क्या जरूरत है फॉर्म भरने की, हो गया ना। दोस्तों नहीं होता, क्योंकि अपन आगे वाले को जोड़ने नहीं जा रहे, आगे वाले को वन टाइम अपन जोड़ने नहीं जा रहे, उसको भी अपन बिजनेसमैन बनाने जा रहे। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। तो अपन किसी के पास जा रहे हैं तो सिर्फ ज्वाइंट करने नहीं जा रहे, ठीक है, उसको अपना सिर्फ ज्वाइन करना तो अपन कैसा भी फॉर्म भर लेते थे, लेकिन दोस्तों उसको भी अपने को एज ए बिजनेस एसोसिएट बनाना, उसको भी फ्यूचर में बड़ा नेटवर्कर बनाना है। और ये तभी होगा क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब तक प्रॉपर अपना डुप्लीकेशन नहीं होगा, जब तक अपन खुद नहीं करेंगे, तब तक अपना टीम नहीं करेगा। बहुत लोगों को मैंने देखा, अरे तुम अटेंड करो, तुम मीटिंग अटेंड करो, तुम मीटिंग अटेंड करो, तुम मीटिंग अटेंड करो, अपन लोगों को बोलते हैं और अपन खुद ही अटेंड नहीं करते। दोस्तों मीटिंग खुद से, जो भी है सेल्फ से शुरुआत करना, सेल्फ से। तो बोलते सर उसको मोटिवेट करो, अरे भाई तू तो पहले मोटिवेट हो जा। सर इसका माइंड सेट करो, भाई पहले खुद का तो माइंड सेट करो। दोस्तों जो भी शुरुआत होती है वो अपने आप से होती है, लेकिन हमेशा अपन अपने को बोलते हैं कि यार अपन सर मुझे सब कुछ आता है, सर इसको सिखाओ, यही पे गलती हो रही है सर। दोस्तों कभी भी आप आईने में देखो, अपने आप को देखो, अपन लोगों को नहीं बदल सकते कोई भी चीज में। बहुत लोग बोलते सर मेरे कंसिस्टेंसी के साथ लोग नहीं आ रहे, भाई तू कितना कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है, तूने कितने प्रोग्राम अटेंड किया, कितने प्रोग्राम तेरे छूटे। सबसे पहले सर अपने आप को खुद यहाँ पे अटेंड करना। मतलब जीवन में कुछ भी अगर शुरुआत करना है, लाइफ में कुछ भी, अपने आप से अपन बोलते यार तू 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 प्लान में परफेक्ट हो, तेरे पास टूल्स होने पर चाहिए। सर उसके पहले अपने पास खुद के पास सेल्फ टूल्स होने चाहिए। तू से अच्छा मैं अगर बोलने लगेंगे ना सर, बहुत बड़ा काम होगा। ये बहुत जरूरी है, सीखना मेरे को जरूरत है, टूल्स मेरे पास चाहिए, मीटिंग अटेंड मेरे को करना है, ड्रीम्स मेरे को फुलफिल करना है। ये भावना जब अपने में आएगी ना सर, डेफिनेटली अपना आगे बढ़ेगा। अपने को बहुत जरूरी है। लोग बोलते कि सर वो लोग मेरे से जुड़ नहीं रहे, अरे जोड़ने की क्षमता अपने में आई कि नहीं है, सीखने की क्षमता अपने में आई कि नहीं है। बहुत लोग बोलते सर टीम डेवलप नहीं हो रहा है, टीम कैसे डेवलप होगा सर, पहले खुद को तो डेवलप होना पड़ेगा, खुद उतना कैपेबल होना पड़ेगा। जब अपन उतना कैपेबल नहीं होंगे, उतनी बड़ी टीम अपने में नहीं बनेगी। टीम बनेगी छोड़ेगी, टीम बनेगी छोड़ेगी, क्यों? क्योंकि अपने में उतनी कैपेसिटी नहीं है वो ठहराव, लोगों को ठहरा के रखने की, तो उसमें अपने को बिल्ड होना पड़ेगा। मतलब पहले खुद को परिपूर्ण होना पड़ेगा सर। तो आज से सेल्फ को नजर डालना, सेल्फ। आज मैंने देखा बहुत सारे लोगों के नोट्स बना बना के भेजे, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। उसको नोट्स बना के अपन सेल्फ में उसको फटाक से अपन क्या कर सकते हैं, प्लानिंग को लग जाओ फास्ट में, जो है इम्प्लीमेंट लान दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन लिख के लाए, अपन ने देखा लिस्ट, तो लिस्ट होनी चाहिए, फिर अपन ने देखा इन्विटेशन, तो प्रॉपर इन्विटेशन चालू कर दीजिए। मैं देखता आज अपन यहाँ पे 2 मिनट में, मतलब अपन देखते हैं कि 2 मिनट में पूरे 2000 लोगों को फुल हो जाते सर। फिर हमने जो सीखा है कि इन्विटेशन वो कितना फुल होना चाहिए, वो कितना फुल होना चाहिए नए लोगों को। मतलब देखिए सर अपन ये सीख रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आपको तुरंत इंप्लीमेंट होना चाहिए। हमारा जो ईजीटीएस होता है सर को, आज सारे लोग अगर 2000 लोग आज यहाँ पे अपन आ रहे हैं, 2000 लोग अगर अपन ये कर लेते कि नहीं यार मुझे आज एक आदमी को बिठाना है, देखो सर ईजीटीएस, क्योंकि सर जब तक अपन ये अप्लाई नहीं करेंगे ना फील्ड में, तब तक वो रिजल्ट अपने को नहीं है। आज जो हमारा 27 डेज हमको कंप्लीट हो गया, 28 डेज,
28 डेज हमारे हो गए तो 28 डेज का अपने को कुछ तो भी उपयोग करना है, बहुत जरूरी है। जो सीख रहे हैं अगर इसका अपन उपयोग नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो सर लिस्ट अपन ने बनाई है, आप लोगों के पास लिस्ट है। दूसरा आप एक काम करना है, आपको ईजीटीएस में मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है सर, नए लोगों का। ये नए लोगों का बिजनेस है, जब तक अपन नए लोगों को नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा। तो आज से आप इनविटेशन देना चालू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। प्रॉपर लोगों को इनविटेशन पहुंचना सीखिए, कैसे इनविटेशन अपने को करना है। ईजीटीएस के लिए खुद अभी 1 to 1 अभी कल देखेंगे अपने को प्लान किस तरीके से प्रेजेंट करना है। कल से पूरा सीखेंगे कि यार पैसे प्लान कैसे दिया जाता है। लेकिन सर ये सारा सीख के अपने को अप्लाई भी करना। लिस्ट बनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले टूल्स पे हम लोगों ने बात किया, लिस्ट बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दूसरा हमने इनविटेशन भी सीखा, इनविटेशन भी सीखा। अभी हम लोग जो यहाँ पे हमारा ईजीटीएस हो रहा है, ये जूम पे ही हम ईजीटीएस ले रहे हैं। तो मैक्सिमम मुझे लगता है आज के डेट में जितने भी लोग हैं 2000 लोग तुरंत, यार मतलब हम भी शॉक हो जाते कि तुरंत फुल हो जाता 2000 लोगों का। ये आप लोगों का क्रेज है सर, और यही क्रेज जब फील्ड पे निकलेगा, काम पे निकलेगा, तो देखिए कितना बड़ा काम। आपके पे आउट इतने बड़े आएंगे कि हमने कभी सोचा नहीं था बड़ा बड़ा पे आउट ले सकते। हमने भी नहीं सोचा था सर 21 लाख रुपीज पर मंथ आएगा, लेकिन ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने किया है। आज आप लोगों को जितना बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमने अप्लाई किया है फील्ड में, सारी चीजों पे हमने अप्लाई किया है सर। उसी का आज ये रिजल्ट है कि आज हम ये लेवल पे है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से डेली आना, डेली मिलना, पूरा एक्साइटमेंट आप लोगों का दिखता है। और जिस सीरियसनेस के साथ आप लगे हैं, रियली सर आप लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा दोनों हाथ से, कि जिस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे अपने को लेके जाएगा। बस इतना ही मैं आज के लिए बोलना चाहूंगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। और हम सब